दोस्तों दिल वालों की दिल्ली में पहुंच चुके हैं और दिल वालों की दिल्ली के दिल में छुपने वाले एक ऐसे खजाने दिखाने वाला हूं खाने के, जिसको देख के आपको मजा आ जाएगा। और भाई सुबह 5 बजे कभी सुना है कि भटूरे छोले खाने के लिए लाइन लग जाती है? भाई ऐसे जायके भी मिलते हैं। 3 जायके दिखाऊंगा, वीडियो को देखना पूरा, मजा आएगा, सुपर डुपर वाला मजा। आ जाओ। भाई नाम पढ़ लो, नंद किशोर दी हट्टी, वेस्ट दिल्ली के अंदर। क्राउड पूरा लगा हुआ है भाई, मेला लगा रहता है और सुबह 5 बजे कुछ इस तरह का माहौल यहाँ पे चलता है। भैया जी नमस्कार। नमस्कार जी। भैया मैंने सुना सुबह 5 बजे लोगों की लाइनें लग जाती है यहाँ पे छोले भटूरे खाने के लिए। बिल्कुल 5 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक होता है। लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, 4 साल हो गए भैया 5 बजे लोग उठ जाते हैं भटूरे खाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। रात को वेट करते हैं, हमारी रात को फोन आते हैं 2-2 3-3 बजे की, भैया कब शॉप खोल रहे हो। अरे भाई साहब ये दिखाइए भैया जरा, सबसे पहले परात दिखाइए, क्योंकि यहाँ छोले में से जो खुशबू आ रही है ना, इसने मुझे भी दीवाना कर दिया भाई। एकदम जबरदस्त कलर है छोले का। और भैया ये पिंडी छोले, ये पिंडी छोले हैं जी, बिना प्याज लहसुन के। बिना प्याज और बिना लहसुन के, तब भी इतने मसालेदार लग रहे हैं। और भाई ऐसे छोले ना आपको दिल्ली जैसे शहर में बहुत कम जगह पे मिलेंगे। हाँ छोले बढ़िया मिलते हैं, मैं ये नहीं कह रहा बढ़िया नहीं मिलते, लेकिन भाई ये जो पिंडी छोले वाला स्वाद है ना, ये देखो जरा पास से देखो। ये सूखे सूखे छोले होते हैं, इसमें ग्रेवी कम रहती है ना। ग्रेवी कम रहती है, मसालों का स्वाद रहता है जी। बहुत बढ़िया भैया। अदरक के लच्छे बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं भैया इसमें, जबरदस्त भाई, हैवी फ्लेवर आएगा आपको अदरक का। और ये भैया साथ में आलू भी होते हैं, ये मसाले वाले आलू जो होते हैं जी हमारे। क्या बात है जी। और भैया मैं तो अभी भी हैरान हूँ कि सुबह 5 बजे दिल्ली वाले छोले भटूरे खाने के लिए यहाँ पहुँच जाते हैं। लोग बहुत पसंद करते हैं, जो नाइट आउट करते हैं वो भी आते हैं, जो कॉर्पोरेट के हैं ऑफिस से सीधा डायरेक्टली हमारे पास आते हैं। मतलब रात के करिंदे जो सारी रात भर पार्टी वुटी करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो सुबह 5 बजे छोले भटूरे खा के लस्सी पी के सो जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। ये मतलब सोने वाली डोज देते हो आप। बहुत बढ़िया भैया। भैया छोले तो आगे मजा एक बार बढ़िया से देख के। अब देखते हैं भटूरे वाली साइड पे, ये निकल रहे हैं भाई गर्मा गर्म भटूरे। हाँ जी। और भैया ये जो भटूरे फ्राई कर रहे हो, ये किस तेल में कर रहे हो? ये जी रिफाइंड है। ये रिफाइंड में हो रहे हैं। हाँ। बहुत बढ़िया भैया। और तेल और कढ़ाया बिल्कुल साफ सुथरा। बिल्कुल डेली चेंज होता है ऑयल, हम रीयूज नहीं करते ऑयल। बहुत बढ़िया भैया। और एकदम क्रिस्पी भटूरे। और भटूरे में भैया कोई फिलिंग भी रहती है या सिंपल भटूरे होते हैं? पनीर की फिलिंग रहती है। और प्लेन भटूरे हमने इसलिए रखे हुए हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट जिनको सूट नहीं करता, जो पनीर नहीं पसंद करते, उनके लिए प्लेन भटूरा भी रखा हुआ है। उनके लिए प्लेन भटूरा भी होता है। भैया एक प्लेट लगाएंगे बढ़िया सी? बिल्कुल सर, प्लीज भैया प्लेट लगाइए। ये देखो भाई हमारे लिए नंद किशोर जी के स्पेशल भटूरे की प्लेट लगने जा रही है, जो सुबह 5 बजे से शाम के 5 बजे तक सर्व किए जाते हैं। ये बिना प्याज लहसुन की चटनी है हमारी। बहुत बढ़िया भैया। और ये साथ में आ गया जी गाजर का अचार भैया, 12 महीने गाजर का अचार। ये जी आंवले का अचार। अचार हम 2 तरह के रखते हैं, सीजन वाइज चेंज हो जाता है। बहुत बढ़िया भैया। ये जी ग्रीन चिली आ गई है। बढ़िया जी। और यूज एंड थ्रो वाला कंसेप्ट है, खाओ पियो फेंको और आगे बढ़ो। और ये आगे जी बढ़िया से पिंडी छोले। भैया अदरक के लच्छे मैं चाहूंगा थोड़े। क्या बात है, ये देखो भाई, ये है स्वाद, देखो नजारा। और साथ में मसालेदार आलू भी आएगा। हाँ जी। बहुत बढ़िया। और कितने की प्लेट खिलाते हो भैया? ये 100 रुपए की प्लेट है जी। और हमारे लिए इस साइड पे गर्मा गर्म भटूरे बनाए जा रहे हैं। और साइज देखो भटूरे का, एकदम तगड़ा साइज है भैया। बिल्कुल जी, फुले फुले भटूरे जी, लाल। 100 रुपए दाम रहने वाला है, तो 100 रुपए वर्थ भी होना चाहिए। जबरदस्त यार। ये एक भटूरा आ गया और ये आ गया जी दूसरा भटूरा। क्या बात है जी, क्या बात है। और सबसे बढ़िया बात मुझे यही लगी भैया, कढ़ाई और तेल बिल्कुल साफ। ये डेली चेंज होता है जी। आप सुबह 5 बजे आके खड़े होंगे तो आपके सामने ऑयल नया फ्रेश डल रहा होगा। बहुत बढ़िया भैया। और ये देखो जी, ये आ गया जी दूसरा भटूरा भी। और ये बैच रुकता नहीं है। और ये देखो जैसे ही हमारी मतलब फ्रेश मिलेंगे, जो खाने आया उसके लिए पहले से भटूरे बना के नहीं रखे हुए, उसी टाइम 2 भटूरे का ऑर्डर आएगा 2 बनेंगे, 3 का ऑर्डर आया 3 बनेंगे, 10 की पैकिंग का ऑर्डर है तो 10 बनेंगे। लो जी, प्लेट में जगह कम होगी लेकिन भटूरे का साइज तगड़े वाला, जबरदस्त है भैया, मजा आ गया यार। और भैया ये खाने के लिए आना कहाँ पड़ेगा? ये आपको आना पड़ेगा जेल रोड जी। जेल रोड, तिलक नगर गेट नंबर 3 से अगर मेट्रो स्टेशन से आप आओगे तो 100 मीटर के डिस्टेंस पे है नंद किशोर दी हट्टी, आपको नजर आ जाएगा। अपोजिट हमारा जियो स्टोर है। बहुत बढ़िया भैया। तो आओ भाई, हम भी खाते हैं वो छोले भटूरे जिसके लिए 5 बजे सुबह लाइनें लग जाती है खाने के लिए। तो आइए स्वाद चखते हैं और आपको जायका बताते हैं कैसा होने वाला है। थैंक यू भैया। तो भाई ये वाले भटूरे खाने के लिए सुबह 5 बजे इस दुकान के बाहर लाइनें लग जाती है। पास लेके आ जरा अरुण, ये दिखा जरा, पनीर की फिलिंग रहती है इसमें। और सबसे बढ़िया बात, ये जो जाला बना रहता है भटूरे में, ये खासियत होती है एक अच्छे भटूरे की। और दिल्ली में देखो भटूरे के दीवाने तो आपको बहुत मिलेंगे, और दिल्ली में भटूरे की वैरायटी भी बहुत मिल जाएगी। तो लो जी, ये आ गए जी अदरक के लच्छे और बढ़िया से मसालेदार छोले। और लो जी, ये बाइट, बड़ी वाली बाइट तैयार करते हैं आज। अरुण है मजेदार के नहीं? भाई पहली बाइट ना आपको बता देती है कि इसको खाने के लिए
5 बजे छोड़ो, सुबह 3 बजे भी उठने को तैयार हूँ मैं। छोले भटूरे बहुत टेस्टी हैं, बहुत ही यमी है। भटूरे का हमेशा की तरह प्लेन स्वाद है, लेकिन जो खासियत है ना वो अरुण इस छोले के अंदर। एकदम बढ़िया मसालेदार छोले हैं यार, क्या ही बात है यार। देख जरा मजा, जबरदस्त। आना कहाँ है, भैया ने आपको एड्रेस बता दिया, खाने जरूर आना। ये ऐसे छोले भटूरे हैं कि दिल्ली में रहते हुए आप इसको मिस नहीं कर सकते। स्वाद बहुत जबरदस्त है। इसको फिनिश करता हूँ। अरुण आजा भाई, फिनिश करेगा। इसको फिनिश करते हैं और आपको अगली मंजिल पे लेके चलते हैं। चलिए आइए। दीदी जी राधे राधे। राधे राधे जी, कैसे हैं आप? दीदी बड़े वायरल हो रखे हो आप। सब राधा रानी की कृपा। दीदी कितने मिलियंस फॉलोवर हैं आपके? सर राधा रानी की कृपा से 22 लाख। कितने? 2.2 मिलियन। सीरियसली? और फिर भी आप ये स्ट्रीट फूड कार्ट चला रहे हो? हाँ। लोग तो कहते हैं इसमें बड़ा पैसा आ जाता है। सर पैसा आ जाता है तो पैसा अपनी जगह है, पैशन अपनी जगह। अरे वाह। लोगों को ऐसा लगता है कि हर चीज मजबूरी में की जाती है, ऐसा नहीं है। मजबूरी में नहीं शुरू किया था मैंने, ये मेरा पैशन था। मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है, घर पे भी यहाँ भी, तो मैं बना के खिला रही हूँ। और ये थाली आप यहाँ पे खिलाते हो? और दीदी ये दिल्ली वाली थाली है या मथुरा वाली है? मैं ये बहुत कंफ्यूज हूँ यहाँ पे लेकर। मथुरा वाली दिल्ली वाली मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं कंचन दीदी की दिल्ली वाली थाली, कुछ बोल रहे हैं मथुरा वाली थाली। ये क्या राज है? सर ये राज कुछ नहीं है। मैं मथुरा से हूँ एक्चुअली, बेसिकली। अच्छा जी। हाँ, और दिल्ली में मेरी शादी हुई है तो मैं यहाँ रहती हूँ। तो थाली कहीं की भी हो, प्यार वाली थाली होनी चाहिए, क्या सम्मान बात। वाली थाली होनी तो दीदी 2 शब्द मथुरा की जुबान में हमारे दोस्तों के लिए। राधे राधे सवन को क्या खाएंगे यहाँ बताओ। अरे वाह जी वाह, मजा आ गया। और दीदी कितने की थाली खिलाते हो आप? 70 रुपीज की थाली होती है। अच्छा 4 जी। रोटी होती है, चावल, और यहाँ खाना है तो 4 सब्जी आएंगी। अच्छा जी। हाँ, और पैक करवाने में 2 सब्जी। और ये मैं देख रहा हूँ आप रिफिल भी कर रहे हो। आराम से 2-3 बार 4 बार, जब तक आप खा। क्या बात है दीदी, मजा आ गया आपसे मिलके। और आपका जो स्माइल है ना आपके फेस पे, वो बहुत जबरदस्त लगी। और एक एक करके दीदी दिखाएंगे क्या क्या मिलता है आपके पास? हाँ जी, हाँ। प्लीज जरा दिखाइए जरा। जी बिल्कुल। यहाँ से शुरू करेंगे जी। हाँ, सबसे पहले सब्जी आती है, सूखी सब्जी कोई भी जी। जैसे कि आज चाप है। अच्छा जी, ये मसाला चाप। मसाला चाप है। बहुत अभी, बढ़िया। कढ़ाई पनीर, मटर पनीर, आलू गोभी, मिक्स वेज। कल भिंडी थी, मसाला भिंडी। तो दीदी एक चीज मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा, ये जो आपने सब्जी दिखाई मथुरा से, आप मेरे ख्याल से प्याज लहसुन यूज नहीं करते हैं वहाँ पे। हम पर्सनली भी नहीं खाते प्याज लहसुन, लेकिन मैं यहाँ 2 सब्जियों में रखती हूँ। अच्छा, इसमें है? इसमें है। इसमें प्याज और लहसुन है। मैं सिर्फ मथुरा से भी हूँ, मैं दिल्ली से भी हूँ। अरे बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। तो दोनों का ध्यान आप रखते हो? हाँ। तो वो कहते हैं ना लड़की के 2 घर होते हैं, एक मायके वाला, एक ससुराल वाला। जी। तो आपने वहाँ का ध्यान भी रखा और यहाँ का भी। दोनों चीजों का ख्याल रखा, तभी चीजें सही रहेंगी। बहुत बढ़िया दीदी, आगे जी, आगे कड़ी बढ़िए। है, कड़ी में प्याज नहीं होती। अरे वाह, इसमें बढ़िया। प्याज- पकोड़े वाली कड़ी। जी बिल्कुल। और पकोड़े भी तगड़े साइज के पकोड़े हैं। तो छोटे नहीं बनाते, शुरू से बड़े ओ पकौड़े भाई बनाते साहब, पकोड़े का साइज चेक करो। 4 पकोड़े मिल जाएंगे जो नॉर्मल दुकान पे मिलते हैं, ये एक और का सर- 4 होगा। हैं। हाँ, और सर हम ना कंजूसी नहीं करते बिल्कुल भी, क्योंकि कंजूसी करने से कुछ नहीं होता। और ये कड़ी बिना लहसुन वाली। बिना लहसुन वाली है, लहसुन और प्याज कुछ नहीं है। और मैंने एक वीडियो में आपका एक और डायलॉग भी सुना था दीदी कि आपकी खट्टी कड़ी नहीं होती। सर हम बैलेंस रखते हैं। बैलेंस रखते खट्टी हैं। बहुत ज्यादा खट्टा भी ना सब नहीं खाते। बहुत कड़ी का ना नेचर ही खट्टा है, तो इतना भी नहीं कि खाया ही ना जाए। बिल्कुल ठीक बात उतना है। होना चाहिए कि आपको टेस्ट आए। बहुत बढ़िया दीदी। ये दाल है, दाल में लहसुन प्याज नहीं होता, अच्छा, इसमें भी लहसुन प्याज नहीं होता? लेकिन बड़ी बात यह है कि आपको पता नहीं चलेगा इसमें लहसुन प्याज नहीं है। अरे वाह, ये बनाने का अंदाज है। टेस्ट है। ये बनाने का अंदाज है ना जी। आगे जी। ये राजमा है। ये आगे जी, राजमा आगे, एकदम बढ़िया। इसमें लहसुन प्याज होता है। इसमें लहसुन प्याज होगा, तो एक मतलब 2 सब्जियां हो गई जिसमें नहीं है। हाँ, और 2 हो गई जिसमें है। और दीदी ये सबसे बड़ा वाला जो कंटेनर है, इसमें राइस होते हैं सर। इसमें राइस होते हैं। वाह जी वाह। और दीदी यहाँ पे कोई तंदूर नहीं है, कोई तवा नहीं लगा हुआ। चपाती कैसे देते हो फिर? हम मैं घर से बना के लाते हैं। अच्छा, वो लेके आते हो, वो भी कंटेनर में लेके आते इधर हो? आती है। अरे वाह, ये देखिए जी। सबसे पहले तो ये चटनी चेक कीजिए। हाँ जी। ये आप खाएंगे ना तो मैं नहीं बोलूंगी, आप बोलो। अच्छा, क्या बोलेंगे वैसे? अब वो बोलेंगे तब शूट करना। अरे वाह। ये मिर्ची है, ये भी मैं रोज बनाती हूँ। मेरे यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं बाहर से परचेज कर रही हूँ, सब कुछ मेरे घर में बनता है, मैं खुद बनाती हूँ। रोटियों के लिए मैंने 2 आंटियाँ रखी हुई हैं, वो आती हैं मेरे हेल्प करती हैं। सब्जियां आप बनाओगे? रोटियां सब्जियाँ, बनाओगे? चावल सब मैं बनाती हूँ, ये सब। तो दीदी ये मेहनत जो है वो सुबह कितने बजे शुरू हो जाती है? 3 बजे। सुबह 3 बजे। और शाम को कितने बजे तक? यहाँ 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे तक होते हैं। उसके बाद आप अपने उसके बाद- वीडियोस के लिए भी जाते हो? नहीं, उसके बाद हम घर जाते हैं, सारी चीजें निकालते हैं, रात का अरेंजमेंट करते हैं नेक्स्ट डे का कि क्या क्या हमें लेके आना है, क्या क्या हमें परचेज करना है। उसके बाद मैं खाना बनाती हूँ, उसके बाद हम निकलते हैं वीडियोस के लिए। क्या बात है दीदी, मेहनत को सलाम है। और हमारे लिए लगाएंगे 70 रुपए वाली? बिल्कुल सर, मैं अब दिल्ली वाली थाली बोलूं या सर आप थाली बोलिए, कंचन दीदी की थाली? ऐसा बोलिए। चलिए बढ़िया और जी। अभी एक चीज तो आपने नोटिस ही नहीं की,
अरे वाह, रायता, हाँ, क्या बात है जी। ये हमारे यहाँ की पावरफुल ड्रिंक है। अच्छा जी, हाँ जी, ये एनर्जी बूस्टर, हाँ, सबको पसंद आता है। क्या बात है। और तो ये आप बिल्कुल चिल्ड करके रखा हुआ है आपने। बिल्कुल, हम इसके अंदर आइस नहीं डालेंगे, साइड में लगाएंगे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। मतलब पानी वाला रायता नहीं मिलेगा, दही वाला रायता मिलेगा। क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। एक रायता लगा देते हैं। ये देखो भाई, ऑर्डर लगने शुरू हो चुके हैं। मैं वैसे आपको दिखा दूं कि अभी जस्ट दीदी आए हैं, तो आप क्राउड जरा एक नजर कर सकते हैं। और सबका थैंक्स की वीडियो के लिए सब लोग वेट कर रहे हैं। और दीदी लगाएं अब थाली। एक मिनट में लगा। हाँ जी बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं क्या क्या सब्जियां लगाऊं, आप बताइए मुझे। दीदी जो आपकी फेवरेट आज वो लगाइए। मेरी फेवरेट तो सब, मुझे सब पसंद है। देखो आप लहसुन प्याज तो खाते नहीं हो, लेकिन हम खाते हैं। हाँ। तो चाप तो खा लेंगे। हाँ, तो मैं सारा लगाने वाली थी। बिल्कुल ठीक है जी। और ये 70 रुपए के अंदर। 70 रुपए के अंदर। दीदी ये देख लो, जो थाली आप लगाओगे वो हमारे दोस्त भी आएंगे आपके पास खाने के लिए। ऑफ कोर्स, मोस्ट वेलकम है। कब आ रहे हैं बताएं मुझे। और 70 रुपए में। 70 रुपए में ही मिलेगा। और देखिए, मैं मथुरा से हूँ, तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं झूठ नहीं बोलती। क्या बात, झूठ तो हम पंजाबी भी नहीं बोलते। नहीं, मीन्स ये होता है ना कि दिखाना कुछ और होना नहीं, कुछ, मैं ऐसा समझ नहीं। गया आपकी बात। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ वही दिखता है जो होता है। ओह दीदी, ये पकौड़ा तो चाहे आधा ही डाल देते। क्यों आधा डालना? कितने बड़े साइज का पकौड़ा आप है। पंजाबी हो, आपको तो पकौड़े बड़े पसंद होंगे, क्या बात है ना? जी। पंजाब में दीदी, होगे तो शान आप है इतने कहीं। हाजिर जवाबी कैसे हो? मथुरा से हो इसलिए क्या? सर वो डिपेंड्स, मैं कम भी बोलती हूँ बहुत, लेकिन सामने वाला अगर बोलने वाला है तो फिर सही लगता है बोलने में। बहुत बढ़िया जी। और ये राजमा डाल दिया आपने? जी, राजमा डाल दिया। दाल में अलग अभी दोने में दूंगी आपको। अच्छा, वो भी इसमें मिलेगी? आएगी नहीं। हाँ, तो चारों आइटम मिलती है थाली में? बिल्कुल। और 70 रुपए की थाली, क्या बात है। सर, चारों आइटम के साथ 70 रुपए में थाली बड़ी चीज नहीं है। बड़ी चीज है टेस्ट है, क्वालिटी है या नहीं। 70 रुपए में आपको नहीं, 50 रुपए में भी 4 आइटम मिल जाएंगे, मुझे लगता है। मुझे तो नहीं लगता। लेकिन नहीं, मुझे लगता है। आप दिल्ली में हैं, आपको 4 आइटम 50 में भी मिल जाएंगे, लेकिन क्वालिटी मिलेगी या नहीं वो आपको देखना होगा। अरुण, कहीं मिलती है 50 रुपए में 4 आइटम यार? चलिए वैसे मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि शायद सबसे सस्ता खाना पंजाब में मिलता है। हाँ। और मुझे नहीं लगता कि पंजाब में भी ऐसी थाली कहीं 50 रुपए में या 70 रुपए में मिलती है, वो भी अनलिमिटेड सब्जियों के साथ। सर, उससे भी बड़ी चीज ये है कि क्वालिटी। हाँ, ये तो क्वालिटी होना मस्त। तो ये लगी जी हमारी थाली। अब इसमें राइस भी आएंगे और प्लस दाल भी आएगी। तो डालोगे कहाँ पे ये सब? ओ भाई, ये देखो आइटम इतनी है 70 रुपए की थाली में कि प्लेट फुल हो गई, लेकिन अभी भी आइटम्स बाकी हैं। चल रहे हैं। क्या बात है सर, एक्चुअली इसमें ना रिफिल कराने पे आता है। हम 2 सब्जी पहले देते हैं, फिर 2 सब्जी बाद में। अच्छा, 2 सब्जी चेंज कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं और कर लीजिए आराम से, बहुत क्योंकि बढ़िया, टेस्ट चेंज हो जाता है। तो अभी मैं एक साथ लगा रही हूँ, इसलिए मैं अलग से लगा रही हूँ। बहुत बढ़िया, और कुछ लोग ऐसे भी खाते हैं, कुछ गाड़ी में खा रहे हैं तो हमको एक साथ ही लगा दो, तो फिर हम उनको ऐसे देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो लो जी, दाल भी आ गई, चावल भी आ गए, और ये 3 सब्जियों के साथ आप इनकी खुशबू कितनी check रोटियां कीजिएगा। देते हो दीदी इसमें? सर, 4 रोटियां हैं। दीदी आप एक काम करिए, हम 2 लोग हैं, आप एक बार ना रोटी सिर्फ एक ही रख दीजिए। अगर दोबारा जरूरत होगी तो मैं आपसे ले लूंगा। खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। नहीं, आप एक ही दे दीजिए, क्योंकि एक बंदा चावल खा लेगा हम में से। कितनी कंजूसी खाना है। हाँ, वो पंजाबी होने के अभी दीदी पता क्या, दिल्ली का टूर चल रहा है, तो अभी दिल्ली वाले और भी बहुत कुछ खिलाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए। और कहते हैं दिल्ली में आके अगर छोले भटूरे नहीं खाए तो फिर वो भी प्रॉब्लम है ना। स्पेशली पंजाबी लोग हाँ, तो वो तो खाने उनका पड़ेंगे। तो बनता है। तो लो जी, थाली लग चुकी है। और दीदी ये खाने के लिए आना कहाँ है? आईपी एक्सटेंशन, परपड़गंज, नियर बाई सीएनजी पेट्रोल पंप और आर्य नगर सोसाइटी दिल्ली। कंचन फूड। तो देखो, मुझे तो समझ में नहीं आया, लेकिन आपने जो बताया वो हमारे दोस्त समझ जाएंगे। क्यों समझ में नहीं आया आपको? अरे एड्रेस इतना तेज में आपने बता दिया, हमारी ऊपर से चला गया। मैं बताती हूँ। आईपी एक्सटेंशन जगह का नाम है, जो कि परपड़गंज में है, ठीक है। और सीएनजी पंप पास में है, एक आर्य नगर सोसाइटी है वो भी पास में है। कंचन फूड। ओके, आइएगा, खाइएगा, मजे मनाइएगा। चलिए हम भी जायका चखते हैं और आपको स्वाद बताते हैं। थैंक यू सो मच दीदी। चलो भाई, ये आ चुका है हमारा आज का लंच, और भाई कंचन दीदी की दिल्ली की स्पेशल वायरल थाली। भाई इसको मथुरा की बोल लो या दिल्ली की बोल लो, मथुरा से यहाँ दीदी आपको बताया ही है दीदी ने। और अरुण, सबसे बड़ी बात, कड़ी जो जानी जाती है वो स्पेशली मैंने 2 जगह से बेस्ट खाई है। एक खाई थी हिमाचल से हमने, जब वो दाम में सर्व करते थे, जो बिना लहसुन बिना प्याज की होती है। ये बिल्कुल मुझे वैसी लग रही है, क्योंकि जो पंजाबी कड़ी होती है वो स्पेशल तड़कों वाली होती है। और ये देखो जरा पकोड़े का साइज चेक करवा, और पकोड़े देख एकदम सॉफ्ट, सिर्फ चम्मच रखते ही पकोड़े। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई लहसुन कोई प्याज नहीं रहता, तो पकोड़े जो हैं वो भी प्लेन रहेंगे। चपाती आपको 4 मिलती हैं, मैंने एक ही बोला दीदी को, क्योंकि खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप भी जब खाने आते हैं तो दोबारा ले लीजिए, दीदी मना नहीं करते। एक ही बार लेने का लालच मत कीजिए। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो हो रहा है, कहाँ से शुरू करूं भाई? 4 आइटम 70 रुपए के अंदर। कहाँ से? तेरे को ज्यादा टेस्टी लग रही है अरुण, बहुत शरारती हो रहा है तू, नोटी हो रहा है, नोटी। तो लो जी, ये आ गई चाम मसाला।
टमाटर का बढ़िया स्वाद, थोड़ी सी टेंगी ग्रेवी है। और जैसे मसाला चाय हमारे पंजाब में मिलती है ना, वो होती है तवे वाली तीखी, बहुत तेज गरम मसाले होते हैं। ये ना दीदी ने बहुत ध्यान में रख के बनाया कि बच्चे बुजुर्ग बड़े सब खा सकते हैं, बिल्कुल माइल्ड मसालों के साथ है। अरुण अब तो तुझे पता है दाल के साथ एक बाइट होगी यार, इधर लेके आ। दाल में भी सिर्फ टमाटर का तड़का लगाया दीदी ने बताया, और दीदी ने बताया कि मेरे बनाने का तरीका कुछ इस तरह का है कि आपको ये फील नहीं होगा कि लहसुन प्याज के बिना है। सही है यार, रियली जायका बहुत 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 कमाल का है। एक बात और खास लगी मुझे इस वीडियो में, दीदी से मैंने जितनी बार भी बोला कि दीदी 70 रुपए में इतनी आइटम, 70 रुपए में इतनी आइटम, तो दीदी ने बोला आइटम छोड़ो कितनी भी है, ये ध्यान रखो कि क्वालिटी कैसी है। जब दुकानदार इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है ना, तो भाई सोचो उसको कितना कॉन्फिडेंस होगा कि उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, क्योंकि उन्होंने अपने हाथों से बनाया। टू गुड है यार। हाँ भाई, राजमा के साथ लास्ट एक बाइट लेते हैं। कुल मिला के एक बात बताऊँ आपको, जायका बिल्कुल घर जैसा है, बहुत तेज मसाले नहीं है। और वैसे भी मैं अपनी हर वीडियोस में कहता ही हूँ कि घर की जो शेफ होती है, कोई लेडी होती है, बहन होती है, भाभी होती है, इनसे बढ़िया शेफ दुनिया में कोई बना नहीं है। ये मतलब विरासत से चलता आता है, माँ से बेटी को, बेटी से आगे बेटी को, तो ये सिखाते हैं, तो वो घर से ही ये सब कुछ सीखा जाता है। तो खाना बिल्कुल घर जैसा है, खाना बहुत लाजवाब है। आना का दीदी ने आपको बता दिया। इसको फिनिश करते हैं और अगले जायके की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम पहुंचे हैं जी शादरा के अंदरून बाजारों में, और यहाँ पे मिलती है जी बोला शंकर जी कचौड़ी वाले की स्पेशल फ्रेश फ्रूट वाली चटनी की कचौड़ी। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर पूरा मेला लगा हुआ है यहाँ पे, आप लोगों का प्यार है जी, पूरा माहौल बना हुआ है सर। बिल्कुल जी। और सर ये क्यों लिखा होता है यहाँ पे कि ये आपकी अपनी पुरानी दुकान? सबसे पहली दुकान यही है जी। अच्छा, इसके बाद और दुकानें खुल गई? हाँ जी, सारे भाई बंधु सेम नाम की दुकानें मैंने देखा, बोला शंकर कचौड़ी वाले नाम की दुकानें हैं काफी यहाँ पे। थोड़ा बहुत फर्क है, बाकी सब नाम में एक ही है। नाम सेम ही है, एक ही फैमिली से सब। हाँ जी। बहुत बढ़िया सर। सर क्या खासियत है यहाँ की कचौड़ी की? सिर्फ फ्रूट के खा जाते हैं, मीठी चटनी में फ्रूट होता है हमारे पास। चटनी में फ्रूट होता है? हाँ जी। सर ये फ्रेश फ्रूट डाल रहे हैं चटनी के? बिल्कुल जी। अरे सर ऐसी चटनी तो मैंने पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखी। सिर्फ बनती हमारे पास है जी। ये कचौड़ी के लिए चटनी बन रही है? हाँ जी। क्या क्या फ्रूट रहता है सर इसमें? केला, हाँ जी, अंगूर, हाँ जी, और अनार। केला, अंगूर और अनार रहता है। हाँ जी। सर एक बार चला के दिखाएंगे चटनी जरा प्लीज। ये देखो हाँ भाई, भाई, ये चटनी की खासियत देखो, फ्रेश फ्रूट वाली चटनी रहती है। सर ये मीठी रहती है, तीखी रहती है? सर मीठी और नाम मीठा, काम तीखा। अच्छा, काम तीखा है इसमें, हाँ जी। मतलब ये आंखों का धोखा है। हाँ जी। अरे वाह सर, लगाइए जरा, प्लेट लगा के दिखाइए हमें। ये देखिए सर, ये आ गई जी। सबसे पहले मट्ठी आ गई। हमारे पंजाब में इसको मट्ठी बोलते हैं, यहाँ पे इसको कचौड़ी बोलते हैं जी। हाँ जी। मट्टी प्लेन होती है, इसमें माल भरा हुआ अच्छा, है। ये छोले होते हैं सर? हाँ जी सर। इसमें क्या क्या होता है सर, दिखाइए जरा एक बार प्लीज। आलू, टमाटर, छोले। सर चला के दिखाएंगे जरा एक बार प्लीज। छोले होते हैं, टमाटर होते हैं और आलू होते हैं। हाँ। और ऊपर से हरी चटनी आ गई पुदीने वाली। हाँ जी। और ये आ गया जी ऊपर से फ्रेश फ्रूट की चटनी। भाई ये है यहाँ का कमाल। वाह। और सर ये कितने की होती है प्लेट? ये 60 रुपए की है। ये 60 रुपए की है। सर ये कितने तरह की कचौड़ी होती है यहाँ पे? देखो भाई, ये कचौड़ी लगी हमारे लिए थी, ले कोई और गया। कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। और सर ये यहाँ पे कचौड़ी कितनी तरह की मिलती है? 3 तरह की। 3 तरह की मिलती है। कितने कितने की मिलती है सर? ये 60 वाला है। अच्छा जी। डब्बे वाली 80 रुपए की है। अच्छा, एक डिब्बे में मिलती है? हाँ जी। वो 80 रुपए की? हाँ जी। हमारे लिए डिब्बे वाली लगाइए सर। और तीसरी वाली कौन सी मिलती है सर? मट्टी के कुल्हड़ में। अच्छा, वो कुल्हड़ में भी मिलती है। ये 80 रुपए वाली हमारे लिए लगने जा रही है सर। हाँ जी सर। ये सबसे पहले मट्ठी आ गई जी, और मट्ठी के ऊपर ये आ गए जी छोले, आलू, छोले और टमाटर। हाँ जी। प्याज इसमें नहीं रहता। प्याज नहीं होता। बहुत बढ़िया भैया। और ये आगे ऊपर से पुदीने की चटनी, और ये मीठी चटनी। अरे वाह, ये आ गई मीठी चटनी। कहने को मीठी, खाने को तीखी। हाँ जी। और सर ये खाने के लिए अगर किसी ने आना है तो कहाँ आ सकता है? शादरा मेट्रो स्टेशन 2 नंबर गेट। शादरा मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 के, तो उससे अंदर आना है। शादरा छोटा बाजार, छोटा छोटा बाजार। और ऊपर से ये देखो भाई, ये अनार आ गया, मगज आ गया, ऊपर से आ गया काजू, और ये 80 रुपए इसका दाम है। और इसको खाने के लिए यहाँ लाइनें लगती हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया। और ये भोला शंकर जी की सबसे पुरानी दुकान में से एक दुकान है, तो जरूर आइएगा खाने के लिए। हम भी स्वाद चखते हैं, जायका बताते हैं आपको कैसा होने वाला है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अरुण भाई इधर लेके आ, जरा पास लेके आ, ये चेक करो जरा, एकदम बढ़िया फ्रेश फ्रूट वाली कचौड़ी की ये प्लेट लगी है ना। ये मुझे नहीं लगता इस दिल्ली के अलावा, आपको पूरी दिल्ली में छोड़ो, मुझे नहीं लगता कि पूरे हिंदुस्तान में भी कहीं ऐसी कचौड़ी मिलती होगी। मैंने तो नहीं देखी, जितनी भी अभी तक मैंने व्लॉगिंग करी है, ये सिर्फ ईस्ट दिल्ली का ऑथेंटिक जायका मैं इसको बोल सकता हूँ। और आइए भाई जायका चखते हैं, जायके की ओर रुख करते हैं। तो ये देखो, ओहो दोस्तों, जो फ्रेश फ्रूट वाली चटनी थी ना, एकदम कमाल लग रही थी, देखने में लग रही थी मीठी, लेकिन भाई वो इतनी तीखी है कि एक ही बाइट में ना आपकी सीटियां निकल जाएंगी। और सीटियां मारते मारते आप इस कचौड़ी की पूरी प्लेट को फिनिश कर दोगे, ये मेरा वादा है। क्योंकि ये टेस्टी इतनी है, क्योंकि ये इतनी लाजवाब, इतनी शानदार है ना। ये देखो जरा गौर से देखो इस बाइट को, आ रहा मुंह में पानी।
सुपर हिट स्वाद, सुपर हिट जायका। अगर ईस्ट दिल्ली में घूम रहे हैं या ईस्ट दिल्ली के आसपास है और आपने भोला शंकर जी की कचौड़ी को मिस कर दिया, तो भाई कुछ ऐसा मिस करके आप जाओगे कि जिंदगी भर पछताओगे। कुछ जायके ऐसे होते हैं कि जो जिंदगी रहते खा लेने चाहिए, तो उन जायकों में ये जायका है। जायका बहुत कमाल का है, आप खुद ही देख रहे हो कि मेरी बातों के साथ साथ खाने की स्पीड जो है बढ़ती चली जा रही है। एड्रेस भैया ने आपको बता ही दिया, तो खाने पहुंच जाना। हम आपको मिलते हैं कल नई वीडियो में नए जायके के साथ। प्यार आप देते रहना। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।